गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर मैं मौजूद हूँ। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो गया है और इस महाकुंभ के मौके पर दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं वो गंगा और संगम के स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको लगातार एक एक तस्वीर दिखा रहा है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से महाकुंभ की भव्य और व्यापक तैयारियां हुई। हमने आपको दिखाया कि कैसे जो अखाड़े हैं वो भव्य कुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटे हैं। हमने आपको पेशवाइयां दिखाई, हमने आपको धर्म ध्वजाएं दिखाई और आज वो मौका आ गया है जब महाकुंभ का आगाज हो रहा है और इस महाकुंभ के आगाज के मौके पर विहंगम तस्वीरें सामने आ रही हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के तट से, अक्षय वट की छाया से। और इस पूरी तस्वीर को दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी मौजूद हैं। संगम से हमारे सहयोगी विशाल पांडे मौजूद हैं, गंगा घाट से हमारे साथ विवेक हैं और अखाड़ों का जो केंद्र है, जो अखाड़ों का घाट है, वहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद मोइन मौजूद हैं। तो हर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और आपको बता दें कि जो महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलना है उसका औपचारिक शुभारंभ आज हो गया है। और जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों की अगर हम बात करें तो फिर कहा गया है कि देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं। संप्रदाय हैं यहाँ पर, उपासना की अलग अलग पद्धतियाँ हैं और उन्हीं पद्धतियों का जो पूरा खाका है वो कुंभ में दिखता है। और सीधे रुख करते हैं संगम तट का। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या तस्वीरें संगम के तट से आ रही हैं और किस तरीके का आस्था का सैलाब आपको दिख रहा है? अवधेश, बिल्कुल, क्योंकि आज से महाकुंभ की शुरुआत है तो बड़ी संख्या में आज से ही श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाने की शुरुआत कर दी है। संगम तट पर मैं सुबह 4 बजे से मौजूद हूं और यहां पर मैं देख रहा हूं कि सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ यहां पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जो डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि पौष पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ की शुरुआत हुई है। और ये मैं देख पा रहा हूँ रात भर लोग प्रयागराज रेलवे स्टेशन से या बस अड्डों से निकलकर यहां महाकुंभ में स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। और श्रद्धालुओं की ये भारी भीड़ है और ये जो घाट बनाए गए हैं काफी लंबे घाट बनाए गए और किसी भी घाट पर आपको कहीं भी यहां पर कम लोग नहीं नजर आएंगे। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि आज 13 जनवरी है, आज से पौष पूर्णिमा का दिन है और जो सुबह 5 बजे का वक्त था ये काफी शुभ मुहूर्त यहां पर माना गया था। जो तमाम ज्योतिषों ने यहाँ पर गणना की थी उनके मुताबिक, और इसीलिए सबसे ज्यादा जो भीड़ यहाँ पर संगम तट पर दिखाई दी वो इस समय ही दिखाई पड़ी है। और धीरे धीरे, क्योंकि कल का जो दिन है पहला शाही स्नान है, जब अखाड़े स्नान करने के लिए निकलेंगे, जब नागा सन्यासी स्नान करने के लिए कल निकलेंगे तो तस्वीर और ज्यादा भव्य होगी, दिव्य होगी। लेकिन अवधेश, आप इन तस्वीरों को देखिए, आपके माध्यम से मैं एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और 40 करोड़ की संख्या में इस बार जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ चलना है उसमें श्रद्धालुओं के आने का एक अनुमान है। और एक मैं पूरा एक लॉन्ग व्यू दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे। इस आस्था का, इसे महासैलाब ही कहा जाएगा कि कोने कोने से, देश के कोने कोने से और दुनिया के कोने कोने से। कल जब मैं दिल्ली से प्रयागराज के लिए निकला तो उस फ्लाइट में बड़ी संख्या में विदेशी प्रयागराज महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए उसमें सवार थे और यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो देश ही नहीं, दुनिया महाकुंभ की साक्षी बन रही है और बहुत खास तैयारियां भी यहां पर की गई हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम साधु संत भी यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। पहला दिन है आज और पहला शाही स्नान 14 जनवरी को जब होगा तो उस वक्त और ज़्यादा यहां पर जो महाकुंभ की शोभा होती है, अखाड़े आते हैं, शाही स्नान होता है और नागा सन्यासियों का स्नान होगा। तो ये कहा जा सकता है कि 14 जनवरी का दिन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही अवधेश, लेकिन आज का जो वक्त है पौष पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ की शुरुआत, ये भी बहुत खास है। बिल्कुल विशाल, और जिस तरीके से ये मेले की भव्यता है,
10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का ये पूरा इलाका है, 25 सेक्टर्स में से बांटा गया है, तो बहुत बड़ा दायरा है। विवेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, गंगा के तट पर आप मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाकुंभ में नहीं आ पाए, उनकी आने की आकांक्षा होगी, तो एबीपी न्यूज़ उन्हें दिखाएगा कि गंगा में किस तरीके से डुबकियाँ लग रही हैं। और कहा भी गया है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, यानी कि गंगा के दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है। तो आप गंगा के दर्शन कराइए दर्शकों को और ये बताइए कि जब महाकुंभ का आगाज हो रहा है तो आस्था का किस तरीके से उल्लास नजर आ रहा है गंगा के सभी तटों पर। क्या बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त अरैल घाट पर मौजूद हूं और आस्था का उल्लास मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अरैल घाट पर देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर आपको दिखाई देंगे। और आपको बता दूं कि ये जो है, जो एक तरीके यहां का जो वीवीआईपी घाट है उसको भी ये इस तरफ में बना हुआ है। तो जो तमाम जो वीवीआईपीज़ आएंगे वो आपको मैं इसी घाट से उनकी तस्वीरें दिखाऊँगा और वो अलग अलग लोग जब आएंगे तो उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। हालाँकि अभी अलग अलग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से जो हैं लोग वो यहाँ आए हुए हैं। पौष पूर्णिमा से आज इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है और जो लोग अलग अलग जगहों से हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, समझेंगे कि कितना इस बात का महत्व है आज से महाकुंभ की जो शुरुआत हुई है और जो पौष पूर्णिमा पे लोग स्नान करने आए। कहाँ से आए सर? जी नागपुर से आए, हमारा नागपुर से आए स्नान करने आए। कौन कौन आए? मेरे बड़े भाई है, मेरी भाभी है, मेरी फैमिली पूरी भाई, 2 लड़के हैं, बच्चे हैं। महाकुंभ में स्नान करने को लेकर कितनी उत्सुकता थी और अब यहाँ पहुँच गए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले ही आ चुका हूँ, लेकिन आज जो व्यवस्था है, जो योगी जी ने जो व्यवस्था की है, मन प्रसन्न हो गया। आज ऐसा लग रहा है कि आज सही में हिंदू होने का अर्थ समझ रहा है आज यहाँ आने के बाद कि हम सही में हम सनातनी है। ये आज लग रहा है हमको, हमारी परंपरा की याद आ रही है। बहुत स्नान हो गया मैम? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। मैं तो कल्पना अरुण उपरीकर, सभी को तिल संक्रांत और नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं गोंदिया जिले से आई हूँ। कहाँ से आए? नागपुर से आए। हो गए अभी स्नान हो गया कि नहीं होने का, अभी जा रहे हैं। अभी अच्छा, आप कहाँ से आए? नागपुर से आए हम, सारे लोग साथ में आए। अच्छा, आप कहाँ से आए? नागपुर से नागपुर से आए। कहाँ से आए? नागपुर से पूरे फैमिली हो गया स्नान। आप कहाँ से आए? धौलपुर से आए हैं। हो गया स्नान? नहीं है ना, स्नान करेंगे अभी। आज पौष पूर्णिमा के दिन आप यहाँ स्नान करने, 144 साल बाद ये महाकुंभ का ये जो संयोग है उस दौरान आप ये स्नान कर रहे हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। कहाँ से आई हैं? धौलपुर से। धौलपुर साथ में आप? हाँ, हो गया स्नान? अभी जाएंगे स्नान करने। हाँ। आगरा से आए हैं। हाँ जी, हो गया स्नान। जो बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेरा सौभाग्य है कि महाकुंभ में स्नान करके। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, तो देखिए पूरा भारत एकत्र होता है कुंभ में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यक्रम में संदेश दिया था कि जो कुंभ है वो समाज को जोड़ने का संदेश देता है, एकता का संदेश देता है। और आप देखिए कुछ ही देर आपने बात की और लगभग देश के हर कोने से श्रद्धालु मिल गए। अब मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर वो मौजूद हैं जहाँ पर महाकुंभ का सबसे बड़ा वैभव नजर आता है, क्योंकि सारे अखाड़े वहीं पर मौजूद हैं और महाकुंभ की जो पूरी परंपरा है इन्हीं 13 अखाड़ों के इर्द गिर्द घूमती है। मोइन, आपके पास आ रहे हैं, जो अखाड़ा घाट है और अखाड़े जो हैं, अखाड़ों के जो केंद्रीय मुख्यालय हैं, वहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्योंकि ठीक 24 घंटे के बाद शाही स्नान हो रहा है, वहाँ भी तैयारियां शुरू हो गई होंगी। क्या भव्यता दिख रही है वहाँ पर? जी बिल्कुल अवधेश, आपको बताएं कि आज से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। आज पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा का है और पौष पूर्णिमा का महास्नान शुरू हो चुका है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अखाड़ा घाट पर और जहां आप देख सकते हैं कि ये जो पांटून पुल है इस पर सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। लोग हाथ उठाकर जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं, संगम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। जबरदस्त आज ठंड है, शीतलहरी चल रही है, लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही है। कहा जा सकता है कि जो आस्था है वो मौसम पर भारी है, ठंड पर भारी नजर आ रही है। और इधर ये पांटून पुल के पीछे की तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो पूरा पांटून पुल है, ऐसा लगता है कि यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं बची हुई है। जो जत्थे हैं, जो श्रद्धालुओं का हुजूम है, वो लगातार सर पर आस्था की गठरी लादे हुए संगम तट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि इस बार 12 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है। प्रशासन ने ये कहा है कि आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं और ये अखाड़ा घाट की तस्वीर है जहां संत महात्मा श्रद्धालु
सब एक साथ स्नान कर रहे हैं। और रामचरितमानस में लिखा भी गया है कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी, यानी प्रयागराज में जब महाकुंभ का आयोजन होता है, जब माघ का महीना होता है, तो यहाँ देवता मनुष्य सब एक साथ स्नान करते हैं और 33 कोटि जो देवी देवता हैं वो यहाँ पर साक्षात विराजमान रहते हैं। तो इस अमृत रूपी गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग भजन गा रहे हैं। लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? नागपुर। नागपुर से आए हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? अच्छी और देखिए ये श्री राम जय राम जय जय राम। ये भगवान राम के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लोग हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। और लोगों के अंदर जो उत्साह है, कई किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कमी नहीं। कहाँ से? हर हर जयपुर से आ रहे हैं। ये बताइए क्या कामना कर रहे हैं आज के दिन? यही सब मंडलमय हो, सबकी यात्रा मंडलमय हो, सबके लिए अच्छा रहे, गंगा मैया। ये बताया जा सकता है कि कल ही जो है तकरीबन 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में आ गए थे, लेकिन जो पौष पूर्णिमा का मुहूर्त है वो आज सुबह 5:13 से शुरू हुआ है। तो लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे और यही वजह है कि लोग गंगा घाटों पर मौजूद थे और गंगा घाटों पर मौजूद होकर लोग स्नान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही शुभ मुहूर्त की घड़ी आई, वैसे ही लोगों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगानी शुरू की और जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी लोग यहां पर जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। बिल्कुल मोइन, आपने देखिए जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं उसका भी जिक्र कर दिया, जो मुहूर्त है वो भी आपने बता दिया, और इन सब के बीच जो महाकुंभ के सूर्य का उदय है वो हो रहा है। एक बार फिर से गंगा, यमुना और त्रिवेणी के संगम का जो जल है वहाँ पर विशाल खड़े हैं, उनके पास चलते हैं। विशाल, जिस तरीके से भव्य तैयारियां रही, जो दुनिया भर से तस्वीरें दुनिया भर देख रही है, इन सब के बीच जो कुंभ का पहला दिन है, किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं और लोगों के मन में क्या भाव आ रहे हैं जो लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं? लोग पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं यहाँ पर ये कही जा सकती हैं कि बहुत ही शानदार रही हैं। और क्योंकि महाकुंभ में जब लोग आते हैं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत शानदार की गई हैं। और आप देखिए अभी भी लगातार ये श्रृंखला टूट नहीं रही है लोगों के डुबकी लगाने की, क्योंकि सुबह 5:13 से जो शुभ मुहूर्त शुरू हुआ है उसके बाद से बड़ी संख्या में लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं अवधेश। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें संगम की हैं जहां पर देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं और हर किसी के मन में यह है कि आज जब महाकुंभ की शुरुआत हुई है तो इस पावन मौके पर वो संगम में एक डुबकी लगा ले अवधेश। क्योंकि आप देखिए जो इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है, ऐसे मुहूर्त, ऐसे नक्षत्र 144 साल बाद बने हैं और महाकुंभ प्रयागराज में ही होता है। क्यों, जिस तरह से जो पुरानी मान्यताएं हैं, जब देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ था तो जो अमृत की कलश बूंदें गिरी थी वो 4 शहरों में गिरी थी। और प्रयागराज में क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है और इसीलिए यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। एक और जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक कि 12 दिन लगे थे अमृत कलश को स्वर्ग तक जाने में। और 12 दिन का मतलब ये होता है जो देवताओं का एक दिन होता है उसे धरती का 1 साल के बराबर माना जाता है और इसीलिए हर 12 साल पर पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। तो इसीलिए इस बार जहां प्रयागराज में ये महाकुंभ है और उसके साथ ही साथ 144 साल बाद ऐसे मुहूर्त और नक्षत्र आए हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं कुछ लोगों से जल्दी से बातचीत भी कर लेता हूँ जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप भैया? जी हम पटना से आए। पटना से। स्नान कर लिया? अभी मम्मी लोग को करा दिया, अभी हम करेंगे। तो कैसा लग रहा है महाकुंभ में आकर? बहुत खुशी लग रही है, बहुत दिनों बाद आए हैं। जी। क्या आपका क्या नाम है? तो आज पौष पूर्णिमा है, हुई है, पहले दिन आप लोग यहाँ पर पहुंचे, कैसा लग रहा है महाकुंभ? बहुत अच्छा लग रहा है,
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बिल्कुल, करके। देखिए बहुत अच्छा लोगों को लग रहा है, बहुत अच्छी भावनाएं आ रही हैं। और जैसा कि विशाल आपने धार्मिक आख्यानों की बात कही, तो प्रयागराज के महाकुंभ में नक्षत्रीय गणना की बात करें तो जब बृहस्पति मेष या वृष राशि में होते हैं, सूर्य का आगमन मकर राशि पर हो जाता है, तब महाकुंभ बनता है। और वही संयोग प्रयागराज में बन रहा है। विवेक आपके पास आ रहे हैं, गंगा तट पर आप खड़े हैं, आपने बात की कि देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं और जिस तरीके से अलग अलग घाट बनाए गए हैं, क्या हर जगह हुजूम वैसा ही श्रद्धालुओं का जैसा आपके पास दिख रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं जिस घाट पर मौजूद हूँ ये वीवीआईपी घाट है, इस कारण अभी थोड़ा सा हुजूम में कमी इधर आपको दिखाई देगी। ये दूसरी तरफ का किनारा है और ये अरैल घाट है जिधर मैं मौजूद हूँ। तो इधर उतनी बड़ी संख्या में तो श्रद्धालु नहीं, लेकिन हाँ अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल्स इधर काफ़ी ज़्यादा लोगों के हैं, इस कारण इधर जो है संख्या थोड़ी कम फिलहाल अभी जो है वो देखी जा सकती है। और तैयारियों की बात करें तो आप देखिए ये संगम का जो तीरा है वो थोड़ी दूर पर है और वहाँ से ये जो कहीं ना कहीं जो संगम का जो पानी है वो यहाँ पर है और लोग यहाँ पर संगम के पानी में स्नान कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं वो यहाँ स्नान कर रहे हैं। आपको बताऊं कि आज की तारीख में जो पवित्र नदियों में स्नान करने का और का जो फल है उसमें उसका कहीं ना कहीं हज़ारों गायों के दान करने के बराबर का जो फल है आज वो कहीं ना कहीं यहाँ स्नान करने से मिलता है। अब देखिए लोग जो आए हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद माँ गंगा को, माँ यमुना को यहाँ जो है जल दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि आज की जो पौष पूर्णिमा है उसकी एक विशेष बात एक और भी है कि आज सोमवार को ये पौष पूर्णिमा पड़ रही है और आज की तारीख में शिव पूजन लोगों को अगर शिव की आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं तो उसका एक अलग फल मिलता है, लोगों की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। तो लोग यहाँ पर गंगा को तो यहाँ पर स्नान तो कर ही रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को भी प्रणाम कर रहे हैं। इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आज के मुहूर्त की बात करें तो आपको बताऊं कि आज देखिए ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से लेकर के सुबह 6:21 तक है और अभी ब्रह्म मुहूर्त में लोग यहाँ स्नान करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो प्रातः संध्या मुहूर्त है वो सुबह 5:54 से लेकर के सुबह 7:15 तक है। ये मुहूर्त भी अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा विजय मुहूर्त 2:15 बजे से लेकर के 2:57 तक है और गोधूली जो मुहूर्त है वो शाम को 5:42 से लेकर के 6:09 तक है। तो इन तमाम मुहूर्त में लोगों को स्नान करने में काफ़ी यहाँ पर जो फल है वो मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दूँ कि आज का जो ये पौष पूर्णिमा है ये आज सुबह 5:03 से तो शुरू हुई है और ये 14 जनवरी की अर्धरात्रि 3:56 तक ये ख़त्म होगी। यानी कि पौष पूर्णिमा का जो पूरा का समय है वो 14 जनवरी की रात 3:56 तक है। तो जो लोग भी पौष पूर्णिमा का स्नान करना चाहते हैं वो कल 3:56 तक कर सकते हैं। इसके अलावा आज अभिजीत जो मुहूर्त है वो 12:09 से लेकर के 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो ये अलग अलग मुहूर्त में लोग अपने अनुसार जो है वो यहाँ पर माँ गंगा में यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। माँ यमुना में माँ अदृश्य जो सरस्वती हैं वहाँ स्नान करने के लिए, संगम के तीरे स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हैं। अरैल घाट से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये अभी आपको बताऊं कि हालांकि यहाँ पर चूंकि संख्या थोड़ी कम है पर यहाँ पर आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कुछ वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। तो पौष पूर्णिमा है और जिस तरीके से लोगों की भीड़ है, कल्पवासी भी प्रयागराज में पहुंच चुके हैं क्योंकि कल्पवास की यहाँ पर बहुत बड़ी परंपरा है जो हर साल माघ मेले में 1 महीने तक रहती है। प्रयागराज में अमृत स्नान शुरू हो चुका है। गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर जो महाकुंभ का आगमन है उसको लेकर उत्साह लोगों में है। एक बार हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं और फिर उसके बाद हम बातचीत भी करेंगे उन श्रद्धालुओं से जो महाकुंभ के पहले स्नान में शामिल होने के लिए आए हैं। पौष पूर्णिमा का आज दिन है और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये वही संगम नोज है जहां पर शाही स्नान होगा, जो अखाड़े स्नान करेंगे। और आप लोगों का स्नान हो चुका है? जी। कहां से आए? हम यही प्रयागराज से। अच्छा, तो ये बताइए, आप प्रयागराज से तो आप ये बता सकते हैं कि कुंभ का वैभव पिछली बार की अपेक्षा कैसा है? इस बार तो सनातन धर्म में एकदम बढ़ चढ़ के है। योगी मोदी जी ने जो कर दिया है वो कभी नहीं हुआ। स्नान हो गया? इससे पहले कभी ऐसा महाकुंभ नहीं लगा था। 144 साल पहले ही इसकी बनी थी और या फिर आज हो रहा है। कहाँ से आए हैं? हम लोग तो प्रयागराज से ही हैं। स्नान हो गया? जी स्नान हो गया है। बहुत सौभाग्य का दिन है आज का।
और हम लोग अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, प्रयागराज में जन्मे हैं, यहीं रहते हैं। और इसके पहले कभी इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। और ये उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को हम लोग यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई के पात्र हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था बहुत बढ़िया बना इस बार, व्यवस्था इतनी साफ सुथरी है, ना कहीं कचरा ना, और रामराज की शुरुआत होगी जी। रामराज शुरुआत कैसे हुई? हर हर गंगे, इतनी साफ सुथरी, इतना साफ सुथरा माहौल है, ना कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं किसी को। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से हूँ, मैं यहीं प्रयागराज से हूँ। इस गंगा जी के किनारे पर जो घाट बना हुआ है अद्वितीय है, और जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पूरा प्रयागराज कचरा मुक्त हो चुका है इस समय। और एक आप कल से ही पूरे शहर में लोगों का तांता लगा हुआ है, और जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए इतनी व्यवस्था है शहर से लेकर कि प्रयागराज वासी होने के नाते आप गौरव महसूस कर रहे हैं महाकुंभ का? हम लोग पूरे विश्व का गौरव इस समय प्रयागराज बना हुआ है, और पूरे देश विदेश से लोग आए हुए हैं, और हर जगह सनातन की जय करते हुए लोग देखिए जय उद्घोष करते हुए निकल रहे हैं। हर तरफ सन्यासी, साधु और करतल ध्वनि चल रही है। आप कहाँ से आए? जामुना गणेश, जिला राजगढ़, मध्य। स्नान हो गया? हो गया, बहुत अच्छा रहा। संतों के दर्शन हुए? लोग अखाड़े देखने आते हैं? संतों के अभी नहीं हुए, हमें अभी स्नान करके। व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्था बहुत जोरदार है। दादा कहाँ से आए आप? हम टीकमगढ़ से आए सब। स्नान हो गया? बहुत बढ़िया, अच्छी व्यवस्था है। क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा, सब कुछ व्यवस्था, शासन की सब अच्छी व्यवस्था है सर। सर हम भभुआ से अपना कॉलेज छोड़ कर आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यवस्था नहाने का, टॉयलेट का, ये सबसे ज़्यादा व्यवस्था अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा सर्विस यहाँ। बाकी सब नॉर्मल ही है सर। तो देखिए तस्वीरें हमारे साथ जो श्रद्धालु में जुड़े हैं, लेकिन किस तरीके से सुबह 4 बजे स्नान शुरू हुआ। संगम के तट पर गंगा यमुना सरस्वती के जल में स्नान के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या राय है, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रविकांत की। प्रयागराज महाकुंभ आज से आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है और पौष पूर्णिमा का स्नान करने के लिए लाखों लाख लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस समय हम संगम तट पर खड़े हैं और आप देखिए त्रिपुंड लगाए हुए यहाँ पर तमाम लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं। सुबह सुबह यहाँ पर लोग स्नान कर चुके हैं। आप लोग बताइए क्या आनंद है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और नहा के हम बहुत भाव विभोर हो गए हैं। और आप लोग? हम लोग सर बिहार पटना से आए हैं। लोग दिख रहे हैं आप? अभी तो हम लोग की गिनती भी नहीं कर पा रहे हैं, सनातनी हम लोग आ गए हैं, इसकी कोई गिनती नहीं होनी चाहिए, अभी और लोग आएंगे। हर बरेली से आए हैं, जिला बरेली से। मेरा नाम गयाराम साहू है, जिला यूपी से है, और हमारे नहा चुके ना, स्नान कर चुके? जी स्नान कर लिया। राम अवतार दिवाकर, जिला बरेली से आए हैं। ठंड लग रही है? आनंद लग रही है? गंगा मैया में बहुत बढ़िया जल है गंगा मैया का। मैं सुनील कुमार चौधरी, जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ। बहुत आनंद, आनंद, हर हर गंगे। और व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था है, जोगी जी के द्वारा जो की गई है व्यवस्था, हम लोग संतुष्ट हैं उससे। कितने लोग आए होंगे? बताइए, लाखों में है, लाखों में, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में अभी उम्र भीड़ लगी हुई है। तो आज पौष पूर्णिमा का स्नान है, क्या महत्व है इसका? इसका महत्व बहुत है, और आज भी और कल भी है। जो कल जो हम क्या मन में भाव लेके आए हैं आप लोग? यहाँ पर हम भाव लेके आए हैं कि राष्ट्रीय एकता का पर्व है ये, और गंगा स्नान है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने यहाँ पर इतनी सुदृढ़ व्यवस्था के लिए रखने का कार्य किया है। पीछे लोगों का, श्रद्धालुओं का रेला आ रहा है, एक के बाद एक। कुछ लोग हमारे साथ स्नान करके खड़े हैं, लेकिन आप देखिए कि कितना जो भीड़ है वो किस कदर है। एक के बाद एक ये जो रेला है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग बताइए कहाँ से हैं आप? We are from शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश। आनंद आ रहा है यहाँ पे? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस
तरीके से लोग आनंद में हैं, उठा है सहनशीलता की, विचारता की, राष्ट्रीय मिलान की भावना पैदा। भारत की एकता की अखंडता का परिचय है। जय जय श्री राम। अभी स्नान हो गया, करेंगे अभी करेंगे बहुत तो देखा आपने, गंगा में केवल अमृत ही नहीं आनंद बरस रहा है। व्यवस्थाओं की जो बात करें उसकी तारीफ हो रही है। और लेकिन एक समस्या ये है कि जब कुंभ में भीड़ होती है लोगों की तो दिक्कत होती है कि लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं। तो अपनों से अगर बिछड़ते हैं चिंता की बात नहीं है। यही संगम के नोस पर आपको हम एक टावर दिखाते हैं और देखिए ये टावर सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर देखिए सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ठीक इसके नीचे अनाउंसमेंट का एक कॉर्नर बना हुआ है। जो लोग भटक जाते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ से फिर उनका नाम बुलाया जाता है, मिल सकते हो। तो टावर यहाँ का लैंडमार्क है, भूले भटकों को मिलाने का भी और सुरक्षा का भी। और जो लोग यहाँ पर हैं, जो गंगा स्नान कर चुके हैं, संगम स्नान कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या उत्साह उनमें दिख रहा है। कहाँ से आई हैं आप? हम ग्वालियर मध्य प्रदेश। महाकुंभ का वैभव कैसा नजर आ रहा है? बहुत शानदार, बहुत अच्छे अरेंजमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छे से स्नान, घाटों पे भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठहरने का इंतजाम भी बहुत अच्छा है, सब कुछ ऑल ओवर बहुत अच्छा है, सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल भव्य है, बहुत शानदार कुंभ है, बहुत ही आनंद आया। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं योगी जी की, मतलब मोदी जी और योगी जी ने इतना बड़ा महाकुंभ है, इतना अच्छा वो है, प्रयास है, बहुत अच्छा शानदार चल रहा है। हमने ये भी देखा कि जो महिलाएं स्नान करने आती हैं वो कुछ लोग परंपरा गीत गाती, तो आप लोगों ने गाए क्या? हमने भजन वगैरह गाए थे, पर हमें अच्छा लगा यहाँ पर आके। 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ जैसा पर्व मिला है, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पावन पर्व आज हमने सुबह दर्शन और स्नान करे। बढ़िया। बिल्कुल देखिए, सौभाग्य की बात हो रही है और सौभाग्य जिस तरीके से लोगों को मिला, विशाल पांडे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो संगम तट पर मौजूद हैं और स्नान के बाद, स्नान के दौरान किस तरीके के भाव लोगों को दिख रहे हैं, देख लेते हैं। महाकुंभ की शुरुआत पर आज 13 जनवरी को पहले ही दिन लोग डुबकी लगा रहे हैं और एक अनुमान के मुताबिक अब तक पिछले 2 दिनों में लाखों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगा ली है, संगम में स्नान किया है और यहाँ पर महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। कई लोग जो यहाँ पर डुबकी लगाकर बाहर निकले हैं उनसे बातचीत करते हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ। मैं कानपुर से आया हूँ, संजय कुमार श्रीवास्तव, और बस स्टैंड से उतरे तो वहाँ पे बस लगे हुए थे फ्री, यहाँ पे आ गए, आराम से नहा वहा के जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कुंभ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। एक बार तस्वीरें आपको और दिखा देता हूँ कि बड़ी संख्या में, क्योंकि अनुमान ये है कि आज और 14 जनवरी 2 दिन के बीच में लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे संगम में और महाकुंभ के इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। और उसी को लेकर आप देखिए सुबह के वक्त ही बड़ी संख्या में, चाहे देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हों, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार से। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए। बिहार से आए हैं, क्या पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल परिवार के साथ। महाकुंभ को लेकर क्या कहेंगे यहाँ प्रयागराज? प्रयागराज की 12 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सनातन धर्म का उजागर हो और हम स्नान करके अपना पूर्वजों के लिए कुछ करें। आप कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से। क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ प्रयागराज के लिए? बहुत अच्छा, बहुत सुविधाएं, वो सुविधाओं को लेकर बहुत ही अच्छी सुविधाएं, हर एक जगहों पे पुलिस भी, हर एक जगह हर एक अच्छा ही है जी। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और आप देखिए लगातार, क्योंकि आज पहला दिन है महाकुंभ का और 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ लगातार चलता रहेगा। और आज महाकुंभ के पहले स्नान की शुरुआत हो चुकी है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं और कुल मिलाकर जो महाकुंभ है वो अनादिकालीन परंपरा है, लेकिन शंकराचार्य ने जिस तरीके से इसको संगठित किया, 4 अखाड़ों से जोड़ा, 10 दिशाओं को 10 नाम परंपरा से जोड़ा, 13 अखाड़ों की पद्धति से जोड़ा और उसी का जो विहंगम स्वरूप है आज हम प्रयागराज में देख रहे हैं। ये तमाम लोग जो लोग हैं ये गंगा स्नान कर रहे हैं और सुबह 4 बजे से यही भीड़ नजर आ रही है। जब हम लोगों ने सुबह 3 बजे संगम का रुख किया, जो खचाखच है सड़कें वो
भरी हुई थी। ऐसा लग रहा है मानो कि पूरा देश इस वक्त प्रयागराज में उतर आया। सनातन परंपरा के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो रहा है और उस मौके पर हम आपको ये खास पेशकश दिखा रहे हैं। जिस संगम पर लोगों की भीड़ जुटती है वो पहले आप देखिए। यही वो संगम तट है जहां पर सुबह से ही स्नान का सिलसिला चल रहा है, स्नान का क्रम चल रहा है और इसके साथ ही साथ जो महाकुंभ का सूर्य है वो प्रयागराज की धरती पर उदय हो गया है। साक्षी अक्षय वट है, साक्षी गंगा यमुना सरस्वती की धारा है, साक्षी यहाँ के लेटे हनुमान हैं, अलोप शंकरी हैं, 12 माधव हैं और इन सब के बीच अखाड़ों की एक पूरी सजी हुई व्यवस्था। और उसी अखाड़ा के घाट से हमारे सहयोगी मोइन की रिपोर्ट देखिए और जानिए कि जो महाकुंभ का मुख्यालय क्षेत्र है वहां पर किस तरीके का श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और कैसा विहंगम कुंभ वहां से दिखता है। संगम नगरी प्रयागराज में आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज अखाड़ों का शाही स्नान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस वक्त अटल अठाड़े के जो सन्यासी हैं, जो नागा संत हैं, वो अपने देवता के साथ जो कि भाला है जिसे सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश कहा जाता है, आप देखिए कि ये स्नान कराया जा रहा है, गंगा स्नान कराया जा रहा है। अटल अखाड़े के देवता को, जो भाले हैं उनको देवता स्वरूप पूजा जाता है, क्योंकि जो संत महात्मा अखाड़ों के होते हैं वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होते हैं। और हर सोमवार की सुबह इसी तरीके का जो है वो दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ अखाड़े के महात्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आज महाकुंभ का पहला दिन है, पहली सुबह, अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, आप लोग आए हैं अपने देवता के साथ स्नान करने के लिए? हाँ जी, क्या है, जब तक हम यहाँ रहेंगे ना कुंभ में, तब तक हम हर मंडे को, हर सोमवार को देवताओं को स्नान कराते हैं सुबह आकर प्रातः काल। ये हमारा परंपरा है हमारी। ये क्या कामना करते हैं इनको, देवताओं को स्नान कराकर? समाज के कल्याण की, हाँ, सबकी यही भावना है। वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी भावना है। और क्या। अच्छा महाराज जी, आप लोग तो शास्त्र में पारंगत होते हैं, धर्म और ज्ञान की गंगा बहाते हैं, शस्त्र लेकिन आप लोगों से कभी छूटता नहीं, कभी भी धर्म के रक्षा के लिए इसे उठाना पड़ता है। देखो, आपने देखा है भोले बाबा को, शास्त्र भी और शस्त्र भी है। भोले और भाले, भोले तो हैं लेकिन साथ में भाला भी रखते हैं। क्यों? जो दुष्ट लोग उनके लिए भाला है। हाँ, समाज के सुधार के लिए है, उनको मारने के लिए थोड़ी है। जैसे एक टीचर होता है, अध्यापक, जब तक वो विद्यार्थी को डांटेगा नहीं तो कैसे पढ़ेगा वो। यही है, हमको सुधारना है, किसी को मारना थोड़ी है, भय के लिए होता है। महाराज जी, अच्छा, ये जो भाले हैं इनको आप लोग देवता की तरह देखिए, और ये शायद ये दूध से जो है वो दूध चढ़ाया जा रहा है भालों पर जो, और इनको देवता की तरह मानते हैं। हाँ, ये इन पे दूध, दही, शहद, गंगा जल सबसे इसका पूजन होगा, चंदन होगा, फूल होगा, पुष्प होगा, आरती होगी इनकी बाकायदा। उसके बाद वापस जाएंगे अपने स्थान पे, अखाड़े में अपने। बिल्कुल इसी तरीके के जो दूसरे अखाड़े हैं उनके संत महात्मा भी अभी कुछ देर में यहाँ पर आएंगे। इसी तरीके से जो भाले हैं जिन्हें देवता कहा जाता है उसका पूजन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दूध चढ़ाया जा रहा है, दही चढ़ाया जा रहा है, यानी जो पंचामृत होता है उसे चढ़ा करके और वो बाकायदा जो है उन्हें गंगा स्नान कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो अखाड़े के भी संत महात्मा हैं वो भी यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। और इस लम्हे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। घाट पर तमाम लोग मोबाइल कैमरे में ये तस्वीरें उतार रहे हैं। तो कहा जा सकता है प्रयागराज महाकुंभ की आज पहला दिन है, पहली सुबह है, और पहली सुबह संत महात्माओं के अनोखी जो परंपरा है अखाड़ों की वो देखने को मिल रही है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर प्रयागराज। महाकुंभ की व्यवस्था में सबसे दुर्लभ तस्वीर मोइन ने दिखाई है। जो भालों की व्यवस्था है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, दत्त प्रकाश, ऐसे भाले हैं जिनकी इस अखाड़े में सुबह पूजा होती है। और ये भाले शाही स्नान में आगे आगे चलते हैं नागाओं के हाथों में।